हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है क्लास 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 से हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो एलपीपी जो है एक बहुत ही इजी चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। लास्ट ईयर अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। इसमें जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उनको हम सॉल्व करते हैं, उनके ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी चीज़ को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई चीज़ कहीं से एक शहर से दूसरे शहर ले जानी है, तो उसमें कितना लोड, किस टाइप का प्रोडक्ट कितना रखा जाए कि जो कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है। या 3 से 4 शहरों में अगर हमको कॉस्ट भेजना है तो किस तरीके से या किस मीडियम के थ्रू हम भेजेंगे कि कॉस्ट मिनिमम आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेनली यहाँ पे हम तीन तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। पहला है डाइट प्रॉब्लम, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो पहले हम जैसे क्लास 11 में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था, उसी के बेसिस पे सबसे पहले हम इसकी ग्राफ प्लॉटिंग सीखेंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिजिबल रीजन कहाँ आता है, फिजिबल पॉइंट क्या होते हैं, इनफिजिबल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू इन तीनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, टाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको एज सून एज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया फिजिबल रीजन और फिजिबल पॉइंट, सबसे पहले हम यही देखते हैं व्हाट इज फिजिबल पॉइंट एंड फिजिबल रीजंस, ठीक है। सपोज कि हमने ये हमारा ग्राफ पेपर है, हमने यहाँ पे कोई एक हमने लीनियर ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, विच इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट समथिंग। यहाँ पे इसका कोई एक पॉइंट आया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट आया और इसका अब सबको शेडिंग करनी आती है क्लास 11 में, मेरे ख्याल से आप सीखे। अभी हम क्वेश्चन में रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फिजिबल रीजन और फिजिबल पॉइंट होते कहाँ है वो सीखना है, तो आप वो देखिए। और मान लीजिए कोई एक और ग्राफ में ले लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं ये ओरिजिन से पास हो रहा है और इसकी शेडिंग हमने इधर कर ली है। तो आप देखिए ये जो पोर्शन आया है इसमें दोनों शेड आए हैं, तो ये पॉइंट, ये जो बाउंड्री पॉइंट है, ये और ये तीनों बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे फिजिबल पॉइंट, ठीक है, फिजिबल पॉइंट्स। हम जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं, जो भी ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं प्रॉब्लम की, वो इन्हीं फिजिबल पॉइंट्स पे निकालते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन आया है कॉमन रीजन की हो जाएगा फिजिबल रीजन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर है व्हाट इज फिजिबल पॉइंट, व्हाट इज फिजिबल रीजन, है ना। फिजिबल रीजन जहां पे सारे ग्राफ का कॉमन एरिया जो है दैट इज फिजिबल रीजन, और फिजिबल रीजन जिन पॉइंट से कवर हो रहा है उन्हें हम कहेंगे फिजिबल पॉइंट्स। अब यहाँ तो मैंने ये 2 ग्राफ लेके दिखाए हैं इसलिए कम में हो गया है, कहीं कहीं पे 3 आएंगे, कहीं कहीं 4 पे भी आएंगे, तो उसी हिसाब से ये फिजिबल जो पॉइंट है वो हमारे इंक्रीज होते रहेंगे और फिजिबल रीजन हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। चलिए इनको प्रॉब्लम में करके देखते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली ग्राफ्स के प्लॉट करेंगे। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z equals to 3x plus 4y। we need to maximize z equals to 3x plus 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अभी देखें कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट्स हैं वो ये है कि x plus y is less or equals to 4 and x comma y greater or equal to 0। मतलब भैया ऐसा है कि x plus y जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 4 है और एक्स वाई ग्रेटर देन 0। मतलब हम सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा शेडिंग वाला काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली तो हम इसको एक लीनियर इक्वेशन मान के चलते हैं, इनइक्वालिटी मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। तो f फॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 4। क्यों भाई,
जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, और एट x इक्वल्स टू, या एक काम करिए y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 4, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब बाकी कंडीशन आपको पता ही है क्या है। चलिए इसे प्लॉट करके देखते हैं। तो हमने ये ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है। अब इक्वेशन है हमारी एक है x0 y4, तो x0 y एक्सिस पर आपको पता है, तो यहाँ पॉइंट ले लिया हमने, ये हो गया 0,4, और दूसरा पॉइंट यहाँ हम सपोज कर लेते हैं 4,0। अब ये इक्वेशन हमने प्लॉट कर ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब भाई इसको शेडिंग करनी है। अब शेडिंग किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी कि ओरिजिन से बाहर होगी, वो डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो आप देखिए, इफ एट 0,0 0 प्लस 0 इज ग्रेटर लेस और इक्वल टू 4, तो 0 इज लेस और इक्वल टू 4। अब इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है, 0 की वैल्यू या तो 4 से कम है या तो 4 के बराबर है। ठीक है, 0 की वैल्यू या तो 4 से कम है या तो 4 के बराबर है। तो क्या 0 4 से कम होता है? बिल्कुल सही होता है, बराबर तो नहीं लेकिन कम जरूर होता है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है तो हम ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे, फॉल्स होता तो ओरिजिन के दूसरी तरफ जाते हैं। तो चलिए ओरिजिन की तरफ हमको शेडिंग करनी है, तो शेड इस तरफ हो जाएगा, इसको शेड कर लेते हैं, ये शेड हो गया। अब ये पॉइंट आपको पता है क्या, 0,0 है। ठीक है, तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आ गया वो ये जो शेडिंग वाला है वो है। और फिजिबल पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,0, 4,0 एंड 0,4। तो हम इसको, ये जो फंक्शन हमको गिवन था लीनियर फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे इस पे। यहाँ पे हमको मैक्सिमाइज करना हो तो मैक्सिमाइज करके देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये आ गया है ना। फिजिबल पॉइंट नोट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, 0,0, 4,0 और 0,4। चलिए देखते हैं। अच्छा 0,0 पे तो ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, x0 y0 तो पूरा 0 है ना। अब x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0, तो 4 3 12, ये कम घट गया। और फिर x इक्वल टू 0 तो ये 0 हो गया, और 4 4 16, मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y इज मैक्सिमम एट 0,4 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 16। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मिनिमाइज z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन की तरह हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो फॉर इफ वी आर सॉल्विंग फॉर x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो एट x इक्वल्स टू 0, देखिए अगर x यहाँ 0 रखेंगे तो 2y इक्वल्स टू 8 बचेगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एंड एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 8, देखिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, तो x इक्वल्स टू 8 बचेगा। अब उसी तरह फॉर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, फिर एट x इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल टू 6, एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 4। देखिए ये 0 कर देंगे तो 3x हो जाएगा 12 के बराबर, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो जो पॉइंट हम निकालते हैं वो एक्सिस पे निकालते हैं। इसीलिए हम पहले x इक्वल टू 0 कर रहे थे क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, फिर y इक्वल टू 0 क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, इसी तरह से, ताकि हमको एक्सिस पे जो पॉइंट है वो मिल जाए। ठीक है, उसके बाद दो है x और y ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये डिनोट कराते हैं कि हमको जो शेडिंग करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखनी है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या आता है। ये हमने एक्सिस प्लॉट करी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लॉट करना है
पॉइंट्स को, पहले 0,4 फिर 0,8, तो y इक्वल टू 0 होता है एक्सिस पे, तो हमने इसको यहाँ रख लिया 8,0 और 0,4 हमने यहाँ कहीं सपोज कर लिया 0,4, इसको मिला देते हैं। तो ये लाइन जो हमारी आएगी ये आ गई है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इतनी बात सबको क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 6, तो 6 यहाँ कहीं आएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 0,6 और x इक्वल्स टू 4 0, तो ये आ जाएगा 4,0। इसको भी मिला लेते हैं भाई। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। इतनी बात आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना? चलिए अब हमको शेडिंग डिसाइड करनी है। तो शेडिंग डिसाइड करने के लिए पहले हम वाली इक्वेशन लेते हैं एट 0,0, एट 0,0। तो भाई 0,0 पे देखिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस और इक्वल टू 8। क्या ये ट्रू है? 0 या तो 8 से छोटा है या तो 8 के बराबर है। तो हाँ भाई 0 8 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू। अब फिर देखिए अगेन यानी इक्वेशन के लिए एंड 0 इज लेस और इक्वल टू 12। 0 या तो 12 से छोटा है या तो 12 के बराबर है, बराबर तो है नहीं, लेकिन 0 12 से छोटा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो दोनों में ट्रू है, तो दोनों में शेडिंग कहाँ होगी? ओरिजिन की तरफ होगी। चलिए ओरिजिन की तरफ करके देखते हैं। पहले इसका करते हैं, इसका भी ओरिजिन की तरफ हो रहा है शेडिंग, तो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब इसका भी ओरिजिन की तरफ हो रहा है शेडिंग, इसमें भी करके देख लेते हैं। ये पॉइंट आपको पता है ओरिजिन 0,0 है। तो अब जो फिजिबल रीजन हमारे पास आया वो ये आया है, ये देखिए, जिसमें दोनों शेड एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आ गया वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिबल रीजन आ चुके हैं। ये 0,0 है, ये 4,0 है। ये क्या है पॉइंट? 0,4 है ना, 0,4। अब सर ये पॉइंट नहीं पता हमको, ये पॉइंट क्या है? एस लाइन और एस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। देख रहे हैं आप, एस लाइन और एस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये आप क्लास 10th में आपने सीखा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट कर निकालते हैं। जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं, माइनस माइनस माइनस, ये आंसर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 4, x इक्वल्स टू 2। अब जब x इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 जल जाएगा 6, y इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,3। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लेंगे खुद, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में कर लिया। तो हमारे पास फिजिबल पॉइंट जो आ गया 0,0, 4,0, 2,3 एंड 0,4। अब इसी पे हम z को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पे हमको मिनिमाइज करना है तो हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास क्या है? z इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4y, ये है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, जो हमारे फिजिबल पॉइंट्स आए हैं, वो है 0,0, 4,0, 0,4 और 2,3। चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं। 0,0 पे तो ये 0 हो गया, 4,0 तो 4 3 से 12, माइनस 12 0 तो माइनस 12, 0,4 तो 0 और 4 से 16 एंड 2,3 तो 3 2 से 6 प्लस 4 3 से 12, तो आ जाएगा माइनस 6 प्लस 12 यानी कि प्लस 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। तो एट 4,0 द फंक्शन विल मिनिमाइज। ठीक है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो 4,0 पे आएगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -12। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें z इक्वल टू गिवन है 5x प्लस 3y, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है।
which is subject to constraint 3x plus 5y lesser equal to 15 and 5x plus 2y lesser equals to 10 और कंडीशन गिवन है xy greater equal to 0। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले अब फिर से इस इक्वेशन को ले लेते हैं 3x plus 5y equal to 0 at x equals to 0 sorry equals to 15 at x equal to 0 y equals to 3 at y equals to 0 x equals to 5। फिर इसमें देखते हैं for equation 5x plus 2y equals to 10 it will give us at x equal to 0 y equals to 5 and at y equals to 0 x equals to 2। ठीक है, अब यहीं पे हम वो 0,0 पे भी कर लेते हैं। at 0,0 ये देखिए 0 0 0 is lesser equal to 15 which is true and again 0 is lesser equal to 10 which is also true। तो ये दोनों यहाँ पे ट्रू हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया, दोनों एक्सिस पे x एक्सिस पे y एक्सिस पे दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले और फिजिबल रीजन कहाँ किस तरफ होगा वो भी हमने यहाँ पे ट्रू करके निकाल लिया जो कि टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। चलिए इसे ग्राफ फटाक से प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने ये एक्सिस प्लॉट कर दी। तो चलिए पहला पॉइंट हमारे पास 3,0, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा 0,3 और ये पॉइंट है 5,0, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं ले लेते हैं 5,0 और इस लाइन को मिला देते हैं यहाँ से और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 3x plus 5y equals to 15। अच्छा दूसरा पॉइंट है 5,0 यानी ये यहाँ कहीं आएगा 0,5 और फिर 0,2 यानी 2,0 यहाँ कहीं आएगा 2,0। अब इस लाइन को भी मिला देते हैं। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है 5x plus 2y equals to 10 को। ठीक है, अब हमने यहाँ ये चेक कर लिया ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा यानी इसकी भी इधर शेडिंग होगी और इस वाले की भी इधर शेडिंग होगी। चलिए फटाक से कर लेते हैं। अब इसकी भी करके देखते हैं। तो इसकी में थोड़ा सा ऐसे करते हैं इस तरह से ताकि हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भाई ये कॉमन फिजिबल रीजन आ गया। अब फिजिबल पॉइंट में ये 0,0 है, ये 2,0 है, ये हमको पता नहीं है और ये 0,3 है। अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं 3x plus 5y equals to 15 और है 5x plus 2y equals to 10। तो भाई फिर से मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, मैं इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 6 plus 10 equal to 30। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। 25x plus 10y equals to 50। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना 19x equals to 20। तो x equals to 20y माइनस माइनस 20/19 आ जाएगा। चलिए x equal to 20/19 आ गया, इसको y equals to निकाल के देखते हैं। तो मैं फिर से इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 3 into 20/19 plus 5y equals to 15। तो ये हो जाएगा 60/19 plus 5y equals to 15। तो 5y is equals to 15 minus 60/19। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो भाई। तो 5y is equals to 19 एलसीएम आ गया और 15 300 माइनस 15 285 285 माइनस 60। तो सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 45/19 आ जाएगा यहाँ से y इक्वल्स। तो y x इक्वल्स टू अपने पास 20/19 आ गया और y इक्वल्स टू 45/19। मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, वो आ गया 20/19 45/19। तो चलिए इसको अब मैक्सिमाइज करते हैं, देखते हैं किस पॉइंट में मैक्सिमाइज होता है। z इक्वल्स टू अपने पास है 5x इक्वल्स टू 3y 5x प्लस 3y।
तो फिजिबल पॉइंट हमारे पास आए हैं 0,0, देन अपने पास है 0,3, 2,0 और लास्ट है अपने पास 20/19, 45/19। चलो भाई देखते हैं वैल्यूज निकाल के, है ना। 0,0 पे तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 0,3 तो 5 × 0 0, 3 3 9, 2,0 10 और 0 तो 10। हाँ भाई ये पुट करो तो ये आ जाएगा 5 × 20 100/19 और 135/19 यानी 235/19, 235/19। अब इस क्वेश्चन को हमको मैक्सिमाइज करना था। अब अगर इसको अप्रॉक्स देखें तो 20 के अप्रॉक्स हो सकता है ना। तो ये 10 से ज़्यादा ही जाएगा, मैक्सिमम 10 आई थी लेकिन ये 10 से ज़्यादा ही जाएगा, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज होगा। तो लिखेंगे z इक्वल्स टू 5x + 3y is maximum at 20/19, 45/19 and its maximum value is 235/19। चलिए इसको कॉपी करिए फटाक से, इसको नोट कर लीजिए आप आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है उससे, है ना। तो इसको देखते हैं, इसके बाद आप 5 और 6 अपने आप करेंगे। हम लोग जो है डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है z = 3x + 5y which is subject to constraint x + 3y is greater than or equal to 3 and x + y is greater or equal to 2 and xy greater than or equals to 0। तो चलिए इसको करके देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले for x + 3y is equal to 3 at x equal to 0, देखिए x 0 हो जाएगा तो y equals to 1 and at y equals to 0 x equal to 3। Again for x plus y is equals to 2, so at x equals to 0 y equals to 2, at y equals to 0 x equals to 2। ठीक है, अब चलिए वो फिजिबल रीजन वाला भी चेक कर लेते हैं। at 0,0 तो यहाँ 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, ये क्या होगा? क्या 0 3 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। क्या 0 3 के बराबर है? बिल्कुल ये भी नहीं है। तो भाई ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब फिर अगेन दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं, एंड 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ना तो 0 2 के बराबर है ना तो 2 से बड़ा है। चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये हमने बनाया, पहला पॉइंट अपने पास 0,1, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 0,1, दूसरा पॉइंट है 3,0, तो हमने यहाँ कहीं ले लिया 3,0 और इसको मिला दिया। ये लाइन हमारी x + 3y = 3, x + 3y = 3। Now let's see the second point is 0,2, x0 y2, तो 0,2 यहाँ कहीं आएगा भाई साहब, तो लिख लिया। फिर x = y = 0, तो यहाँ कहीं आएगा, इस लाइन में मिला लेते हैं। ये क्या है? 2,0 और लाइन है हमारी x + y = 2। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने शेडिंग करनी है, तो दोनों में फॉल्स था, तो फॉल्स यानी ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसकी भी शेडिंग इस तरफ करेंगे और इस लाइन की शेडिंग भी इस तरफ करेंगे क्योंकि दोनों में फॉल्स आ रहा है। चलो करके देखते हैं। ये भाई इनफाइनाइट तक जाएगी शेडिंग। इसकी करके देखते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको फिजिबल रीजन दिखाई दे रहा होगा, वो ये है। ये आपका फिजिबल रीजन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं पता हमको, लेकिन ये पॉइंट पता है। ये क्या है? 3,0। ये पॉइंट पता है 0,2, और ये क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x + 3y = 3
एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, कितना आ गया 2y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2। अब y इक्वल टू 1/2 यहाँ पुट करो तो 1/2 उधर जाएगा, है ना, 4/2 3/2, तो x इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए 3/2, 1/2। चलो भैया अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब z निकाल के देखते हैं। तो z हमारा था z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। फिजिबल पॉइंट अपने पास आए हैं 0,2, 3,0 और 3/2, 1/2, 3/2, 1/2। चलिए चेक करके देखते हैं। तो भाई 0 पुट करो ये 10, 3 पुट करो ये 9, अब 3/2 यानी 9/2 और 5/2, 9/2 प्लस 5/2 कितना हुआ 14/2, पक्का, बस। तो ये आ गया 7, तो मैक्सिमम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हमने इसको मैक्सिमाइज कर दिया, और अच्छा इसको मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज यहाँ पे हो गया। तो हम कहेंगे z इक्वल्स टू क्या, z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y इज मिनिमम एट 3/2, 1/2 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 7, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो आई होप ये जो आज हमने डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। कुछ ज्यादा स्पेशल था नहीं, सारा क्लास 11 में जो हम पढ़ के आए थे उसी तरह से था, बस थोड़ा सा फिजिबल रीजन और फिजिबल पॉइंट वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया है। तो इसको प्रैक्टिस करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन डू सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और मैक्सिमम जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।